अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन बहुत अच्छे होंगे, बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि शायद मेरा दिमाग चल गया है, जो मैं बार बार एक ही लफ्ज़ को रिपीट कर रही हूँ। लेकिन टेंशन नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। आज का हमारा लेसन ही कुछ ऐसे अल्फाज के बारे में है जिनको हम बहुत की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि उर्दू में हम कहते हैं बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत बुरा, बहुत मोटा, बहुत पतला, वगैरह वगैरह। बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसी तरह इंग्लिश में बहुत को हम वेरी कहते हैं, और वेरी की जगह कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे पढ़ने वाले या सुनने वाले पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और उनको लगता है कि इसको बहुत गाढ़ी इंग्लिश आती है। गाढ़ी मतलब बहुत अच्छी वाली इंग्लिश आती है। इससे पहले कि आप सब बोर हो जाएं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं, कल मैंने एक मोबाइल ख़रीदा, और जब मैंने अपनी दोस्त को अपना मोबाइल दिखाया तो वो कहने लगी, वाओ इट इज़ वेरी स्मूथ। पर मैंने कहा, यस इट इज़ स्लीक। आप जानते ही होंगे कि स्मूथ का मतलब उर्दू में हमवार होता है, तो आप किसी भी हमवार और चमकदार चीज़ के लिए स्लीक का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्लीक हेयर, स्लीक कैटल, स्लीक डिज़ाइन, वगैरह वगैरह। और स्लीक इस्तेमाल करने से मेरी दोस्त पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा कि मुझे इंग्लिश आती है, मतलब अच्छी वाली इंग्लिश आती है। फ़र्ज़ करें कि आपका बहुत दिल चाह रहा है कि आप कहीं पिकनिक पर जाएं, तो आप कहेंगे, आई एम वेरी विलिंग टू गो टू द पिकनिक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस सेंटेंस में जान डाल सकते हैं और इसे कुछ यूं कह सकते हैं, आई एम एगर टू गो टू द पिकनिक, तो कैसा रहेगा? यहाँ पर हमने वेरी विलिंग को एगर से चेंज किया है, और देखिए कि सेंटेंस कितना खूबसूरत हो गया है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट जुमले की तरफ। आप लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं, भाई कोई बहुत कलरफुल सा ड्रेस दिखाना। लेकिन अगर आप इसको कुछ यूं कहें, भाई कोई वाइब्रेंट सा ड्रेस दिखाना, यानी इंग्लिश में हम इसको यूं कहेंगे, प्लीज़ शो मी सम वाइब्रेंट ड्रेस। यहाँ पर हमने वेरी कलरफुल को वाइब्रेंट से चेंज किया है। मतलब दोनों का सेम है, लेकिन सिर्फ वाइब्रेंट लगाने से सुनने वाले आपसे मुतासर हो जाएंगे। मेरे अंकल हैं जो अक्सर इस्लामाबाद से कराची और कराची से इस्लामाबाद आते जाते रहते हैं। एक दिन उनकी बेटी कहने लगी, माई डैड ट्रैवल्स वेरी ऑफ्टन। लेकिन मैंने उसको कहा, यस योर डैड ट्रैवल्स फ्रीक्वेंटली। यानी हमने यहाँ पर ऑफ्टन को फ्रीक्वेंटली से चेंज करके वेरी की ज़रूरत को ही ख़त्म कर दिया, और एक चेंज सेंटेंस बन गया। वाह ना। और फिर संडेज़ भी ना, क्या मुसीबत है, आई गेट वेरी लेज़ी। लेकिन अब हम संडे को लेज़ी नहीं होंगे, बल्कि इंडोलेंट होंगे, यानी आई गेट इंडोलेंट ऑन संडेज़। यहाँ पर भी मतलब वही, लेकिन वर्ड न्यू। मैं एक टीचर हूँ, और अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछती जिसका जवाब वैसे तो आप लोग कमेंट्स में देते नहीं, पर चलो फिर भी पूछ लेती, और आप सही जवाब देते, तो मैं कहती, योर आंसर इज़ वेरी एक्यूरेट। लेकिन अब नहीं, बल्कि अब मैं कहूँगी, योर आंसर इज़ एग्जैक्ट। वेरी शाय, ये वर्ड तो आप अक्सर ही सुनते होंगे। बहुत शर्मीला है वो, या वो बहुत शर्मीली है। लेकिन अब आप वेरी शाय के लिए कहेंगे, timid, she is a timid girl or a boy. By the way, I am also timid. अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या कोई ऐसा काम है जो आपको बहुत ही डल कर देता है? Tell me about one thing that makes you very dull. या tell me about one thing that makes you tedious. तो जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, और बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।